अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ ज़रा। मैं हूँ आशिया खान। जिस तरह से आप सब जानते ही हैं, जो मुहर्रम का पाक महीना है वो 20 अगस्त से शुरू हो चुका है और ये 18 सितंबर को ख़त्म होगा। तो वहीं जो 10वें दिन मुहर्रम मनाया जाता है, इस बार कोविड-19 के चलते मुहर्रम में वो जो ताज़िया निकाला जाता है वो नहीं होगा। इसी सिलसिले में हम शिया फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं आशिक हुसैन खान जी, इनसे जुड़ते हैं और इनसे आज हम खास बातचीत करते हैं इसी सिलसिले पर। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि रमज़ान के बाद जो पाक महीना होता है वो मुहर्रम का ही होता है, तो इस बार कोविड-19 की वजह से सब चीज़ें जिस तरह से पहले सालों में होती थी वो नहीं होंगी। इस पर आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल जो है मुहर्रम के आयाम चल रहे हैं और इस सिलसिले में हमने 7 अगस्त को शिया फेडरल सूबा जम्मू के सदर होने के नाते मैंने एक प्रेस रिलीज़ दिया जो पूरे मीडिया में आया, ग्रुप्स में आया, फेसबुक पे आया। उसमें क्या हमने दिया कि हमारे जो ईरान के जो बहुत बड़े हमारे मर्जा जो हमारे हैं, उसमें आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई साहब हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, स्पिरिचुअल लीडर। और उसके बाद आयतुल्लाह उज़्मा जो सैयद अली सिस्तानी साहब जो इराक़ के बहुत बड़े ये मर्जा हैं, उनकी हिदायत भी हमें ये मिली थी कि क्योंकि आजकल पूरी दुनिया के अंदर जो एक कोरोना वायरस की वबा जो फैली हुई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें मुहर्रम कैसे मनाना है, उसमें तमाम चीज़ें जो वाज़ेह की थी उन्होंने। उस मसलन ये था कि आप अपने अपने घरों में बजाय इसके कि सड़कों में निकलें, जुलूस निकालें, उससे क्या होगा कि एक यानी और माली नुकसान होने का ख़तरा है। लिहाजा इन चीज़ों को बचाने के लिए, अपना माल, अपनी जान, अपने दूसरे हमसाये को बचाने के लिए बेहतर ये रहेगा कि आप अपने इमाम बाड़ों में, उनका ये फरमाना था कि जो भी जिस भी सरकार का, जिस भी मुल्क में कोई सरकार का जो ये जो SOPs हैं, इसको आप मद्देनज़र रखते हुए इसको मानिए और उनका रिगार्ड करिए, उनके कहने के मुताबिक जो है उसका भी पालन करें और जो हमने जो हिदायत दी है उसका भी आप पालन करेंगे। तो उस सिलसिले में मैंने फ़ौरन अपने जो जितने भी शिया फेडरेशन के हमारे ज़ोमा थे और अपने जितने भी हमारे उलमाए दीन यहाँ थे, उनसे मैंने टेलीफोन करी, राब्ता कायम किया और उनसे परमिशन लेकर मैंने उनको बताया कि ये प्रेस नोट हम देना चाहते हैं, इसमें आप लोगों की मर्ज़ी की है। उन्होंने अपनी रज़ामंदी दी, जिसमें हमारे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सईद मुख्तार हुसैन जाफरी साहब जो हमारे शिया फेडरेशन के यहाँ सरपरस्त आला हैं, और उसके बाद उलमाए जो हमारे उलमाओं के चेयरमैन हैं हुज्जतुल इस्लाम जनाब करामतुल्लाह शाह साहब हैं, और हमारे शिया फेडरेशन के जो सतून हैं, रुकन हमारे, उसमें जनाब जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कौसर साहब हैं, और हुज्जतुल इस्लाम जनाब जवार हुसैन साहब हैं, और हुज्जतुल इस्लाम मौलाना आबिद साहब हैं। उसके बाद शिया फेडरेशन के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं शेख सजाद साहब, और स्पोक्समैन जो हमारे फ़िदा हुसैन रज़वी साहब हैं, और ज़ीशान अली खान एडवोकेट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। उन सब से मशवरा करने के बाद मैंने वो प्रेस रिलीज दे दिया, और तमाम ग्रुप्स में हमने वो दे दिया है कि जो भी गवर्नमेंट के, हमारी स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हिदायत हैं, SOPs जो हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने वो जुलूस निकालने हैं। और मेरा पूरा यकीन है कि तमाम लोगों ने उसी पे अमल करते हुए, कश्मीर के अंदर भी हमारे आगा साहब ने जो जुलूस वहाँ बंद किया है तो गवर्नमेंट के कहने पे किया है। और मराजा का हमें सबसे बड़ी बात जो है, मराजा जो है ना, वो कहेगा तो हमें उसको मानना है, क्योंकि हमारे वो बहुत बड़े दीनी और इस्लामी लीडर हमारे हैं, वो ईरान के और इराक़ के हैं, उसका हमें मद्देनज़र रखते हुए हम करते हैं। तो इसी सिलसिले में जो अभी तक जो 5 शब हो चुकी हैं, तमाम जो हमारे नौजवान हैं या मस्तूरात हैं, उसी का पालन करते हुए, डिस्टेंस रखते हुए, उनका कहना है ये कि बीमार लोग जो हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो इन मजालिस में शिरकत ना करें, वो घरों में बैठकर टीवी पे करें या अपने तौर पे घर में 10-20 आदमी इकट्ठा करके अपनी मजालिस करें, शब मनाएं और तबरकात बाँटें और इस पर इत्मीनान पज़ीर करें आप। तो ये एक कहा। दूसरी बात, हमारी जो मस्तूरात हैं, उनकी एक जो हमारी यहाँ जो सरकर्दा जो उनकी है नुसरत काज़मी साहिबा, वो भी आप
दिन की मजालिस करती हैं यहाँ करबला कॉम्प्लेक्स में, बहुत ही एहतियात के साथ, बड़े जाँ फशानी से वो उस पर अमल पैरा है और वैसे ही वो मजालिस अभी तक कर रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ नौजवान हैं जो इसका पूरे साल इंतज़ार करते हैं, उसके बाद ये जो 10 रोज़ को मनाया जाता है, तो कुछ नौजवान बहुत ही जज़्बाती हो जाते हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं, कोविड की वजह से ये सब चीज़ें माहौल में नहीं हो पा रही हैं। तो आप उन नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा उन नौजवान भाइयों से ये अपील होगी कि बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जितना भी ये मुहर्रम का आयाम, जितना भी अज़ादारी की जाए, जितना भी अपना ये मनाया जाए, वो बहुत बहुत कम है। क्योंकि इसके लिए तो हमारे जान और माल, हमारे बच्चे कुर्बान हुए इमाम हुसैन के लिए, इन मुहर्रमों के लिए हम कुर्बान कर देने को तैयार हैं। मगर मौजूदा हालात जो हैं, ये भी एक अक्ल की बात है कि हमने अपने आप को कैसे बचाना है, अपने नौजवानों को कैसे बचाना है, अपनी कौम को कैसे बचाना है, अपने हमसाए को कैसे बचाना है। तो मैं उनसे अपील करूँगा कि आइंदा रोज़, आइंदा साल, सालों साल करते आए हैं, 1400 साल से हम करते आए हैं, और ये जो इस साल अगर ना भी हो तो अगले साल इंशाल्लाह इसके भरपूर वो करेंगे, इसका आज़ादारी करेंगे। तो आज के दिन इन मुहर्रमों में मैं उनसे अपील करूँगा कि वो अपने जज्बात को काबू रखते हुए गवर्नमेंट का और मराजे का जो है फरमान है उसका अमल आवरी करें और उस पर चलें। इस सिलसिले में हम यही जानना चाहेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जब आपने उनसे बातचीत की, उन्होंने आपसे क्या कहा और आपकी क्या मांग है एडमिनिस्ट्रेशन से? देखिए, इस बारे में मुहर्रम से पहले ही डिविजनल कमिश्नर साहब ने यहाँ एक तमाम शिया फेडरेशन के जोमा और उन्मनों के जो हैं उनकी मीटिंग ली उन्होंने, और उसमें तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन थी सूबाई लेवल की, उनको वहाँ लाया और हिदायत की, जैसे कि हर साल होती रही है, कि भाई जो जो जहाँ जहाँ भी आज़ादारी होगी, मजालिस होंगी, रात के प्रोग्राम होंगे या दिन के प्रोग्राम होंगे जो इंडोर हुआ करेंगे, उनके लिए सिक्योरिटी, पानी, बिजली, सफाई और बिजली का जो लगाते हैं लाइटें वगैरह, और सड़कें जो हैं सफाई वगैरह रहनी चाहिए, उसमें उन्होंने वो आर्डर्स किए हैं। मगर मैं डीप काम साहब का और कमिश्नर म्यूनसिपलिटी जो है उनका, और आईजी साहब का, डीआईजी साहब का, एसएसपी जम्मू साहब का, और पीएचई के चीफ इंजीनियर, पीडीडी के चीफ इंजीनियर, डीसी जम्मू, डीसी पुंछ, डीसी रामबन, जहाँ जहाँ ये हमारी आबादी है, उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने ज़ाती तौर पे डिविजनल कमिश्नर की हिदायत पर वहाँ जो इंतजाम करने थे वो अपने तौर पे कर रहे हैं। मगर कुछ जगहों से मुझे शिकायत भी मिली है, खासकर जम्मू की जो म्यूनसिपलिटी के जो ये अमला है, उन्होंने अभी तक शहर के अंदर कुछ लाइटें जो हैं वो नहीं लगाई हैं। दूसरी बात, भठंडी के अंदर एक भी लाइट अभी तक नहीं लगी है। मेरा उनसे जब फ़ोन पे बात हुआ तो उनके AWE हैं या कौन साहब हैं, उन्होंने कहा हमारे पास लाइटिंग है ही नहीं। तो ये बड़े अफसोस की बात है। मैं आपके इस चैनल के हवाले से कमिश्नर म्यूनसिपलिटी को अपील करना चाहता हूँ कि आपने जब ऑर्डर किया तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ, आपके पास लाइटें क्यों नहीं हैं, जबकि गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया। तो हर साल ये होता रहा है कि वो लाइटें लगाते हैं, अब क्यों लगा रहे हैं। तो मैं उनसे हिदायत करूँगा, एक अपील करूँगा कमिश्नर साहब से, मेहरबानी करके जम्मू के अंदर, सिटी के अंदर जहाँ जहाँ ये मजालिस हो रही हैं, उन लाइटों को चेक किया जाए, जहाँ लाइटें नहीं हैं लाइटें लगाई जाएँ। जैसे कि वहाँ न्यू प्लाट में है, हमारी अंजुमन हैदरी है, अंजुमन इमामिया यहाँ पीर मिठा में है, अंजुमन हैदरी हुसैनिया हमारी भठंडी में है। तो इन सब की जगहों पर जहाँ लाइटिंग सिस्टम, गैस का जो होना चाहिए और सफाई होनी चाहिए, सब कुछ जो है मुराद जो है ये इनको मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वो इसके जो सुनने के बाद वो इस पर अमल करेंगे और हमें उसको शुक्रिया का मुझे मौका देंगे। वो शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रेसिडेंट शिया फेडरेशन आशिक हुसैन खान जी। जिस तरह से इन्होंने कहा कि सबको मुहर्रम तो मनाना ही है, पर कोविड-19 के चलते वो नहीं मना सकते हैं, तो वो अपने अपने इमाम बाड़ों में, अपने अपने घर पे मुहर्रम को मनाएं, ताकि जो SOPs हैं गवर्नमेंट की तरफ से हम उनको फॉलो कर सकें। और 1400 सालों से हम इस त्यौहार को मनाते आए हैं, आगे भी मनाएंगे। बस इस पैंडमिक की वजह से इस बार हम नहीं मना पा रहे हैं। तो इन्होंने सबको मैसेज दिया है कि सब अपने अपने घरों पर और इमाम बाड़े में ही मनाएं। तो हम भी सबसे यही स्टेट ऑब्जर्वर के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की जो SOPs दी गई हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं, उनको फॉलो करें। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।